अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम पराचा। आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ एक दफ़ा। इस दफ़ा मैंने इंपोर्ट करे हैं मिनिएचर हॉर्सेस, को आप छोटे घोड़े भी कह सकते हैं। ये मैंने यूरोप बेल्जियम से इंपोर्ट करे हैं। ये इनका कद बहुत छोटा होता है और इनकी डाइट वगैरह और हर चीज़ बड़े घोड़ों की तरह होती है, मगर इनका लुक है वो एक रॉयल पेट के तौर पर देखा जाता है। ये मिनिएचर हॉर्सेस हैं, ये बच्चों के लिए ज़्यादातर लोग रखते हैं और एज अ पेट ये यूज़ किए जाते हैं। और ये इनकी बहुत रॉयल लुक्स की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत काम नेचर के होते हैं ये। आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे, इनकी डाइट क्या है, ये बेल्जियम से कैसे इंपोर्ट होते हैं, बड़े घोड़ों में और इन घोड़ों में क्या फ़र्क है और इनकी हाइट कितनी होती है। आए आपको बताते हैं। मिनिएचर्स की हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर तक होती है, जो मिनिएचर्स के अंदर आते हैं। इससे बड़े जो हैं फिर वो पोनी हॉर्सेस कहलाते हैं। पोनी हॉर्सेस काफ़ी बड़े होते हैं, वो डोंकी साइज के बराबर होते हैं। इस तरह ये है, ये मिनिएचर हॉर्स है, इसकी हाइट जो है अप्रॉक्स 79 सेंटीमीटर है। अच्छा, छोटे घोड़े जो हैं ये पोनी मिनिएचर हॉर्सेस, ये खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन इनको क्वालिटी डाइट देना बहुत ज़रूरी है। इनकी डाइट के अंदर ड्राई ग्रास, ग्रीन ग्रास, मिक्स ग्रेन दाना, जिस दाने के अंदर आप इनको चना, छिलका, मकाई, दूसरे आइटम मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन इनको दाना बहुत थोड़ा देना होता है। घोड़े किसी के पास भी हों, उनके पास हर वक्त फ्रेश वाटर होना बहुत ज़रूरी है। घोड़े को पानी हर वक्त, घोड़े के पास साफ़ और ताज़ा पानी अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, मिनिएचर हॉर्सेस को ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती, छोटी सी जगह पे भी ये रह लेते हैं। छोटा सा स्टबल हो या कवर्ड एरिया हो, उसमें भी ये इजीली रह लेते हैं। ये घोड़े अपने मालिक को बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। अपना नाम रिस्पॉन्स करने से ये रिस्पॉन्स भी, अपना नाम पुकारने से ये रिस्पॉन्स भी देते हैं और बच्चों के साथ ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। और मज़े की बात, ये चाहे सर्दी हो या गर्मी, दोनों वेदर में इजीली एडजस्ट भी हो जाते हैं ये। और ये वैसे ही ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ये फार्म रेज ही होते हैं, तो इनको इंसानों से डर बहुत कम लगता है। तो ये इसलिए बच्चों के लिए ही एक ब्रीड तैयार की गई है और ये बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। इनकी केयर बहुत आसान है। इनको डेली ब्रश करना होता है कि इनकी कोटिंग और शाइन जो है वो बरकरार रहे। 2 महीने या 3 महीने बाद इनके जो खुर होते हैं उनको सेट कराना पड़ता है, जिस तरह आम घोड़ों के होते हैं। और इनकी डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन भी आम घोड़ों की तरह ही होती है, जिस तरह दूसरे घोड़ों की होती है, सेम उसी तरह होती है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो भी 25 से 30 साल कैप्टिविटी में होता है और ये 25 साल 22 साल की एज तक भी ब्रीड कर जाते हैं। इस ब्रीड को बनाने का मेन मकसद जो था वो इसीलिए बनाई गई थी कि लोग ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, जिस तरह ब्लाइंड पर्सन्स पहले ज़माने में लोग पहाड़ों पे रहते थे, उनको अपने घर से मार्केट आना होता था। मार्केट वापस जाने के लिए पहले लोग कुत्तों को ट्रेन करते थे, डॉग्स को, तो डॉग्स ब्रीड को ट्रेन करते थे। डॉग्स को ट्रेन करने के बाद वो उनको मार्केट तक लेके जाता था और वो डॉग को पकड़ते थे, डॉग उनको वापस उनके घर तक ले जाता था। लेकिन डॉग्स की जो लाइफ स्पैन है वो 6 से 8 साल होती थी, जिस वजह से डॉग्स ज़्यादातर उनको बार बार उनको ट्रेन करना पड़ता था, क्योंकि इंसान की लाइफ अमूमन 50-60 साल होती है। इस वजह से ये मिनिएचर हॉर्स की ब्रीड को डेवलप किया गया, क्योंकि इनकी एज जो होती है वो 25 से 30 साल तक होती है। और ये भी उतने ही अपने रास्ते के अंदर पक्के होते हैं कि जिनको आप बता दो, गाइड कर दो, एक दफ़ा ट्रेन कर दो तो आपको उसी रास्ते से लेके जाएंगे, तो लेके आएंगे। ये बेसिकली ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रीड बनाई गई थी, जो पोनी हॉर्सेस थे। अब मिनिएचर हॉर्सेस को डेवलप किया गया है पोनी हॉर्सेस से, लेकिन अब ये बच्चों के पर्पस के लिए है। बच्चे इस पर राइड करते हैं, उनका हौसला खुलता है। बच्चा बड़े घोड़े से डरता है, छोटा घोड़ा है उसकी इस पर हौसला खुल जाता है, फिर वो बड़े घोड़े के साथ भी इजीली एडजस्ट हो जाता है।
अच्छा, इनमें और नॉर्मल घोड़ों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। जिस तरह ये बोने घोड़े हैं, इनके डाइट प्लान, इनका प्रेगनेंसी टाइम, इनका गेस्टेशन पीरियड, इनकी एज, इनकी हैबिट और हर चीज़ इनकी सेम टू सेम बड़े घोड़ों की है, बस इनकी हाइट छोटी है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ये पोनी घोड़े आप कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले आपको घोड़े यूरोप में या कहीं भी जिस दुनिया में ख़रीदने हैं वहाँ से आप घोड़े ख़रीदते हैं। उनके हर घोड़े के साथ उनके अपने अपने पासपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। वो पासपोर्ट आपको पासपोर्ट नंबर देंगे, फिर पाकिस्तान मिनिस्ट्री के अंदर आप वो पासपोर्ट नंबर शो करेंगे कि हमें इस घोड़े को इंपोर्ट करना है, इनकी हमें NOC प्रोवाइड करें। वो आपको NOC देते हैं। फिर हम यूरोप के अंदर पैलेट बुक करते हैं, जहाज़ का कार्गो बुक करते हैं कि हमें बेल्जियम से जिस तरह कराची घोड़े चाहिए, तो फिर पैलेट बुक होता है। इनकी ऑक्सीजन वाला कार्गो प्लेन होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। ज़्यादातर एयरलाइन नहीं लेके आती, या कतर एयरवेज़ या तुर्किश एयरवेज़ ही ज़्यादातर ऑपरेट करती हैं, जो ऑक्सीजन एयरलाइन देती हैं। वहाँ से ये पैक होते हैं बॉक्सेस के अंदर और वाया कतर ये पाकिस्तान आ जाते हैं। लेस देन 12 to 15 आवर्स के अंदर ये पाकिस्तान ईजीली पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे हम उनकी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वगैरह पेड करते हैं और फिर ये वहाँ से क्लियर होकर हमारे पास आते हैं। ये जितने भी घोड़े बाहर से आते हैं ये पेडिग्री होते हैं, इनके साथ पासपोर्ट आते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये पासपोर्ट क्या होते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं होते। ये बाहर मुल्कों में इन घोड़ों के साथ पासपोर्ट होते हैं। जब ये पैदा होते हैं इनके गले के अंदर एक चिप डाली जाती है, उस चिप का नंबर इस पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है और वही चिप इसके गले में डाली जाती है। फिर और उसकी जो माँ होती है उसका पासपोर्ट नंबर भी पासपोर्ट में डलता है। इसका जो फादर होता है उसका पासपोर्ट नंबर भी पासपोर्ट में डलता है। इसका नाम डलता है, कौन ओनर है इसका वो लिखा जाता है। इसको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, किस किस साल में, किस किस महीने में कौन कौन सी वैक्सीन लगी है वो प्रॉपर लिखी जाती है। इसमें इसकी हर चीज़ लिखी जाती है। फिर ये जब एक्सपोर्ट होते हैं तो इनके साथ इनके पासपोर्ट आते हैं। तो एक बेसिकली ये पेडिग्री है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है कि इनको कब कब वैक्सीन लगी हुई है, क्या है क्या नहीं है, आपकी एज क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनकी एज कंफर्म नहीं कर पाते इनकी एज क्या है। तो आप इनके पासपोर्ट से बेसिकली इनका एक डॉक्यूमेंट है, इससे आपको कंफर्म हो जाता है ये इसकी ये एज है, इसने इस साल बच्चा दिया, इसने इस साल बच्चा दिया, मेल बच्चा दिया, फीमेल बच्चा दिया, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है। तो बेसिकली ये पूरी इनकी पेडिग्री लिस्ट है। ये सिर्फ इम्पोर्टेड घोड़ों के साथ आती है और इस पेडिग्री लिस्ट पे ये वापस एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह आपको कोई बिल्ली या कुत्ता यहाँ से पाकिस्तान से कहीं बाहर लेके जाना है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो उसके हमें पासपोर्ट बनाने पड़ते हैं। वो फिर बिल्ली या कुत्ता एज अ पेट पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो इनका ये पासपोर्ट बना हुआ है ऑफिशियली। तो आप इनको अगर किसी मुल्क भी लेके जाना है, वो इस पासपोर्ट की NOC लेके अपने मुल्क से इन घोड़ों को अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर।